दो तरह के एलिमेंट होते हैं सर्किट में, दो ही तरह के एलिमेंट होंगे, एक एक्टिव एलिमेंट एंड दूसरे, कल हमने कल परसों किसी क्लास में बात की है मैंने इसकी, पैसिव एलिमेंट, जब मैं उसकी बात बता रहा था कांस्टेंट पोटेंशियल वायर, हाँ पोटेंशियल की, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हो गए? बैटरी, सेल्स, बेसिकली यही दो। पैसिव एलिमेंट, कैपेसिटर क्या लेता है एज ए पावर? चार्ज, ये लेते हैं। रेजिस्टर क्या लेता है एज ए पावर? करंट। इंडक्टर सिंबल एल होता है, क्या लेता है एज ए पावर? मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द सिंबल। ये तीन तरह के एक्टिव एलिमेंट और ये दो तरह के, सॉरी, तीन तरह के पैसिव एलिमेंट और दो तरह के एक्टिव एलिमेंट, यही मिलते हैं। क्यों यूज होता है सर्किट? सर्किट यूज इसलिए होता है विदाउट मूविंग पार्ट्स एक्चुअल में पावर का ट्रांसफर करता है। ऐसा पॉसिबल कभी था ही नहीं पीछे, आज से 200-300 साल पहले, कि जब तक हम यहां से किसी चीज को मैकेनिकली मूव नहीं करेंगे तब तक 100 मीटर 200 मीटर आगे जो भी चीज थी उस तक पावर ट्रांसफर नहीं होगी। जब तक ट्रेन का इंजन नहीं चलेगा तब तक लास्ट कोच नहीं हिल सकता, एक्चुअल मूवमेंट चाहिए। बट हम यहां बैठे हैं, पता नहीं कहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आ रही है, हमें तो घर पता है, बट किसी ना किसी पावर प्लांट से आ रही है, विदाउट एक्चुअल मूविंग पावर वो यहां पर आ रही है। सर्किट का ही सारा खेल है, ठीक है। कि जो साइन होता है करंट का वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है एक्चुअल में, या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये जरा क्रिस्टल क्लीन कर लेते हैं आज ही। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन करके जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि कुछ तो है जो फ्लो करता है। कहां से कहां फ्लो करता है? अब उससे पहले फ्लूइड हमें दिखता था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का सब्जेक्ट है, सिलेबस में भी होता है, 6 मार्क्स का होता है। तो उनको पता है कि फ्लूइड जो है वो एक्सेस से डिफिसिट की तरफ मूव करता है, जिधर कमी है। हीट भी ऐसे मूव करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और नेचर में बहुत ज्यादा सिमेट्री है, तो कुछ तो है जो एक्सेस से इधर की तरफ मूव करता है। लेकिन उनके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, विच इज जे थॉमसन, ठीक है। लेकिन तब तक मैथमेटिकल इक्वेशंस बन चुकी थी, किरचॉफ्स आ चुके थे जिनका नाम अभी लिखा है, सर्किट सिस्टम बन चुका था। और मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया है, आज की तरह आसान नहीं था कि रिप्लेस बटन दबाया और पूरे वर्ल्ड का डेटा एकदम से रिप्लेस हो गया। गूगल आज जो भी चाहे वो 1 सेकंड में हटा सकता है सबके फोन से, ऐसा पहले थोड़ी था। तो लेकिन पब्लिश तो बहुत सारा डेटा हो चुका था, और वो इस तरीके से पब्लिश हुआ था कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि ठीक है, एक्चुअल बात ये है, हमें समझ आ रही है, पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी मूव करता ही नहीं है? अब ये देखना पड़ेगा कि आप इसको पढ़ किस पर्सपेक्टिव से रहे हो। अगर आप कंडक्टर्स की बात कर रहे हो जो कि सॉलिड हैं, सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहे हो, वहां पर ये फिक्स होते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हो, वहां पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैटायन एनायन का मूवमेंट है, ठीक है। तो ये बात, और इसने, और कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे उतना ही फोर्स होगा, उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे। I is equals to, you know the basic formula, delta Q by delta T। बट याद रखो, मैं पीछे टूल्स में भी डिस्कस कर चुका हूं, और आपको मालूम होना चाहिए, ये डेल्टा जो है, ये अगर सफिशिएंटली लार्ज है तब तो डेल्टा है,
अगर ये डेल्टा बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा डी बन जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी नाम से भी लिखा जाएगा। तो अगर I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी है तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी कहने में भी कोई परेशानी नहीं है। अब हम कैलकुलस में घुस चुके हैं। अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो मैं अगर यहां रख दूं और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे चार्ज मिल जाएगा? और अगर करंट वर्सेस टाइम का एरिया दिया हुआ है सपोज, तो क्या मुझे यहां से भी डेल्टा क्यू मिल जाएंगे? बेसिक। और अगर करंट वेरिएबल नहीं है तब तो ये फॉर्मूला यूज होना ही होना है। वो वेरिएबल होगा तब इधर ये फॉर्मूला कब है? जब I इज नॉट कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कब है? जब I इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये दोनों कहां से आए हैं? ऑब्वियसली हम करंट का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ये बन गया तुम्हारा छोटा सा चार्ट। इसके बाद 2 से 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। बच्चों एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और 10 सेकेंड्स में टाइम 10 सेकेंड्स में 40 प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, और 40 इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है क्या एवरेज करंट 0 होगा? और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं होगा तो सपोर्ट करो अपने आंसर को। एक लाइन लिखो बच्चों, करंट इज always in the direction of positive charge, direction of motion of positive charge, or in the opposite direction of motion of negative charge, in the opposite direction of motion of the negative charge। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कौन है? ये लेट्स से I1, और नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, मतलब इसका ऑपोजिट ये भी इधर ही होगा I2। ठीक है, कितना है? ये भी 40 है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इसकी तो डायरेक्शन होती है। अब कैसे आंसर करोगे? क्या करंट की डायरेक्शन नहीं होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है भाई, हम सबको पता है ये बात। कैसे आंसर करोगे इस बात को? क्योंकि अगर करंट ऐसा 4 एम्पेयर आ रहा है, ऐसा 4 एम्पेयर आ रहा है, तो आप ऐसा 8 लिख देते हो, आप इसके बीच का एंगल नहीं देखते हो। अगर आप एंगल देखते हो, आप वेक्टर एडिशन के किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बोलने से पहले आपको 2 बातों को देखना है, एक को नहीं देखना है खाली। एक तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए, दूसरी बात जो आप मिस कर देते हो, क्या वो वेक्टर के एडिशन रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, सब प्रिपेयर करके गए, ऐसी चीजें मार्क्स कटवा लोगे तो बहुत दुख होगा। ठीक है बेटा, क्या हो गया? अब देखो इधर, इसकी वजह से I1, इसकी वजह से I2, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q बाय T, ये I1 और ये, अब तो आंसर निकाल के दे दो मेरे को। चार्ज का साइन ले रहे हो क्या? नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास कर रहे हैं बेटा, वो देखो आप। फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q बाय T, वेयर Q इज इक्वल्स टू N, कि कितने चार्ज पास कर रहे हैं, नंबर कितना पास कर रहा है।
तो इससे हमने कितना लिखा है, 40 नंबर इधर पास कर रहे हैं और इधर भी 40 पास कर रहे हैं। नंबर होता है, जब खुद ही बोल दिया कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसमें प्रोटॉन है तो मैं नंबर की बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला देखो किसकी बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं टोटल। उसने कहीं भी डेफिनेशन में ये नहीं बोला, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द डेफिनेशन। क्या थी डेफिनेशन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर यहां से कंफ्यूज करता है ना ये आपको, तो आप फ्लूइड्स को पकड़ो। खैर मत जाओ उधर की तरफ, फ्लूइड लूट की तरफ, कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। मेक सेंस, थोड़ा सोचो, हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर इसका 40E। 40E। अभी भी गलत करने वाले हो क्या? एक पर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप कैलकुलेट करना इसको ना, और टी तो 10 हो गया और 10 हो गया। अब मैं इसका, अब आप कर लो, इसको हो जाएगा। तो नंबर है, एक इक्वेशन है करंट की, 3 + 2t। 2t चार्ज बताओ, फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। फास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट की कितनी होती है? 3 बाहर निकल जाएगा, t कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा। 2t कितना आ रहा है? थ्री डी टी प्लस 2t dt इंटीग्रल 0 to 4, 3 dt का 3t, पुटिंग द लिमिट्स 4 to 0 प्लस 2 बाहर, t² by 2, पुटिंग द लिमिट्स व्हाट, 4 to 0 0 0, एंड इस साइड में q - 0, तो q कितना आ रहा है ये? 28 कूलम। ठीक है, बेसिक 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 क्वेश्चन साथ लेते चले तो तकलीफ नहीं होगी। एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा साथ साथ। करंट पासिंग थ्रू अ वायर, क्वेश्चन, करंट पासिंग थ्रू अ वायर decreases linearly from 10 ampere to 0 in 4 seconds. In 4 seconds. Full stop. Find total charge flowing through the wire in the given time interval. क्या पूछा है इसमें? फ्लोइंग थ्रू द चार्ज, क्या चार्ज पूछा है, तो आई डी टी आपको मालूम होना चाहिए। आई इन टर्म्स ऑफ टी है क्या आपके पास? मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन है। फंस गए? उसने बोला डिक्रीजिंग लीनियरली, डिक्रीजिंग लीनियरली, ग्राफ दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, उसने थ्योरी के थ्रू ग्राफ दिया है आपको। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो हो ही गया, अब क्या बचा है? एरिया निकाल दो, 20 कूलम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पता है मैं ये दे देता ना तब तुम कर देते, इसलिए नहीं दिया। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियसली जो कंडक्टर मैंने लिखा, मोर एप्रोप्रिएटली सॉलिड कंडक्टर है वो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं कर रहे। वो आप कहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ऐसा नहीं आप पढ़ोगे नहीं। क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर नेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पढ़ोगे। डैनियल सेल्स, काफी सेल्स आती हैं वहां पे पढ़ने के लिए, जो ये इन्वर्टर में लगती है, नाम भूल गया मैं इन सब सेल्स के, यही सब लगती है उसमें, ठीक है। लेड एसिड ऑब्वियसली, और कौन सी है, लेड एसिड लगती है। लिथियम आयंस, वो इधर। लिथियम आयन किस कैटेगरी में जानी चाहिए, सॉलिड में, लिक्विड में, या किसी और में? बेसिकली हम सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं बेटा। और सॉलिड में तो अभी अभी हमने बात पढ़ी है, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं। अगर ये जानना है क्यों नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल डाउट करके प्लेलिस्ट पे जाओ, उधर देखो। ऐसा नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। मेटेलिक बॉन्ड नाम की एक चीज होती है, क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है। सब को रद्दी करके आए हुए तुम लोग हैं। चलो अब इधर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्या है हेडिंग का नाम, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, जैसे करंट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, करंट। तो सॉलिड कंडक्टर में पॉजिटिव आयन होते हैं भैया फिक्स्ड। हम क्या कर रहे हैं देखते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मेरे पास एक कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर है, इसको मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं इसको, मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो यानी ये हमारे आसपास पड़ा हुआ कोई भी आयरन का पार्ट है जो हमारे रूम में पड़ा हुआ है, ये वही है। तो क्या इसके अंदर करंट होगा या नहीं होगा? करंट हमेशा होता है, इसको बोलते हैं थर्मल करंट, जो रूम टेम्परेचर पर होता है। जो रूम टेम्परेचर पर होता है वो होता है थर्मल करंट। अब एक बात बताओ, एसी नहीं चल रहा है तो क्या रूम में हवा ही नहीं है? एसी आने से क्या होगा, फ्लो एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा, कूलिंग होगी ऑब्वियसली। फैन मुझे ज्यादा सही वर्ड था यूज करना चाहिए था, फैन से एक सर्टेन डायरेक्शन में आ जाएगा फ्लो। पर इसका मतलब थोड़ी है कि जब ये नहीं है तो एयर का फ्लो ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। इतना कम है कि मुझे किसी मीटर से मेजर नहीं कर सकता मैं उसको माइक्रो एम्पेयर मीटर से मेजर करना पड़ेगा। और ये सब हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, वहां पे आते हैं ये सब सारी बातें। अच्छा, तो होता क्या है इस कंडक्टर्स के अंदर जो चार्जेस होंगे, ऐसा थोड़ी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? होते हैं कुछ तो ऑर्बिट से बाहर निकाले हुए लोग हैं, लेकिन वो मेटल की लेयर के अंदर ही रहते हैं। ऑर्बिट से बाहर निकाल दिए गए हैं एटम के, लेकिन लेयर के अंदर ही रहते हैं। अब कहां जाएंगे? घूम रहे हैं। रेफ्यूजीज इन इंडिया जस्ट लाइक सेम थिंग, ठीक है। निकाल दिए गए हैं लेकिन है बाउंड्री के अंदर, अब घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं बेचारे। तो कुछ पता नहीं है, कुछ जाके टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, कुछ जाके इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे कोई इफिशिएंट काम नहीं कर रहे हैं कि हम उनको एक नजर से देख सकें, ठीक है। सपोज ये सारे रेफ्यूजीज कश्मीर में पहुंच गए तो ऐसा कुछ हो रहा है, फिर क्या लगा हुआ? मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल का मतलब फोर्स, डिसिप्लिन। कैसे लगेगा? ये आ गया मिलिट्री रूल, ये डायरेक्शन देगा कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाओ, नहीं तो हम समझाएंगे कि कैसे डायरेक्शन आती है। बात समझ आ रही है? इसको थ्योरी फॉर्म देंगे अभी भी, ऐसे नहीं ये सब लिख के आ जाओ। ऑब्वियसली होगा क्या, आपने हमेशा पढ़ लिया कि यहां से ऐसे निकल जाता है और उधर से ऐसे आ जाता है,
ऐसा नहीं है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, और उसमें भी मैं अभी कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा और उसके क्वेश्चन आपको ढूंढने को बोलूंगा। पहले तो वो बताता हूं जो लिखना है। क्या ये कंडक्टर के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास बहुत सारे नेगेटिव है, तो होता क्या है, इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। ये बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड सेटअप हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे या ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे? इन्होंने एक आंसर दिया, मैं अनाउंस नहीं करूंगा, ठीक है। इन्होंने बोला अगर फील्ड ऐसी है तो नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? तो मैंने क्या पूछा था, मैंने भी तो यही पूछा था, बिल्कुल। तो इसका मतलब जैसे ही नींद में जाने लगोगे मैं जगाने के लिए कुछ पूछ लूंगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो अभी रैंडमली घूम रहे थे ना बेटा, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, गन फायर कर रहे थे, ये सब होता रहता है कंट्रीज में। अगर आप फिजिक्स को कनेक्ट करोगे तो हर जगह कनेक्ट होती है, डिसिप्लिन। अब ये क्या करेंगे, इन सबको पता है किधर जाना है, इधर जाना है। सबको क्या बोला फोर्सेस ने, पार्टिसिपेट करो इकोनॉमी में, फालतू की हरकतें मत करो, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक तो जब भी कोई चेंज होना चाहता है ना, रेजिस्टेंस बहुत आता है। अब अगर ये जैसे लोग थे ये चेंज होना चाहेंगे ना, तो ऐसा थोड़ी कि इनकी लाइफ में रेजिस्टेंस नहीं, आपकी में ही रेजिस्टेंस है। तो जैसे इन्होंने कहा कि अब हम अच्छे लोग बन जाते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं ना वही सबसे ज्यादा दिक्कत करेंगे इनको अच्छा बनने में। मैं थोड़ा सोशल हो रहा हूं, वापस आता हूं। बीच बीच में ऐसे सोचो, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन नाम का वर्ड मैंने मेंशन किया था, तो मैं और तो किसी तरीके से नहीं दिखा सकता बेटा। ये ऐसा मान के चलो, ऐसे फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, तो ये फिक्स भी दिख रहा है और पॉजिटिव भी दिख रहा है, ये ऐसे है। और फिक्स्ड पॉजिटिव आयन बेटा बल्की होता है, बल्की। फिक्स्ड पॉजिटिव आयन बल्की होता है साइज में। ये एक स्पीड से इधर जा रहे हैं, वो स्पीड किससे मिली? कहीं ना कहीं एक्सिलरेशन मिला होगा। वो एक्सिलरेशन कहां से मिला? कहीं ना कहीं फोर्स मिला होगा। वो फोर्स कहां से मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्सप्रेशन कैसे शुरू करना है दिमाग में वो बता रहा हूं। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल्स टू एम ए इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे डिराइव होगा एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट। अब ये क्या है, ऐसे समझो कि इन सबके पास है बाइक है और बाइक में एक्सीलरेटर लगा दिया, एक्सीलरेशन तो है ही है, जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, जा रहे जा रहे हैं, सामने बल्कि आयन है, ये टकराएंगे। ये टकराएंगे तो मैं साइड में कुछ बना रहा हूं, ठीक है। ये टकराएंगे तो इनकी ऐसे स्पीड गिरेगी, स्पीड गिरी, लेकिन फोर्स तो एक ही तरफ है उधर, ये ऐसा जाना, ये मैं एक की बना रहा हूं, खाली एक की, ठीक है। हो सकता है फिर दूसरे से टकराए हो, फिर स्पीड गिरी, डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन ये फिर घूम के उधर ही भागेगा, फिर ये घूम के इधर ही भाग, फिर ये घूम के इधर ही भागेगा। ये एक की बनी है। क्या इतनी रैंडमनेस बाकी सबके साथ भी है? बाकी सबके साथ भी है। तो क्या इन सबका एवरेज लेना ही ज्यादा मैथमेटिकल कन्वीनियंसी को बताता है कि नहीं? इन सबका एवरेज लेना, ठीक है, ठीक है। क्या यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन सुनो। आपने ये क्यों नहीं पूछा या पेंसिल से नोट डाउन क्यों नहीं किया? कोई डाउट कोई किया क्या अभी तक कि सर यहां से यहां फील्ड जा रही है, यहां से यहां फील्ड क्यों नहीं जा रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, हम बस फील्ड तो यही होती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, मैंने तो यही सिखाया है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का रास्ता तो ये है, बट ये भी तो है, कोई कैरियर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तभी आप कॉलिंग कर पाते हो। चलो
ढूंढ के लाना, टाइम दिया, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ढूंढ के लाना। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर जा ही नहीं पाती, ये सब कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर में एंटर ही नहीं कर पाती, बट इसका आंसर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच सकते हो। वो कंडक्टर के अंदर नहीं घुसती, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था इस साइड पोलराइज हो जाते हैं चार्ज। ये दो क्वेश्चन मेरे तुम्हारे तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, दोनों क्वेश्चन तुम्हें पता है क्या है, ठीक है? दूसरा वाला पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पहला वाला पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। मैं इनको डिस्कस करूंगा, हो सकता है क्लास में ही, नेक्स्ट क्लास में, या फिर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में, ठीक है? अच्छा, अभी बेटा थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा लिखो जरा। आपने हेडिंग क्या डाली? मेन हेडिंग यही थी, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब इसके अंदर सब हेडिंग डालना बेटा, इसके अंदर सब हेडिंग, थ्योरी ऑफ करंट फ्लो, थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स, थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स। वी आर फोकसिंग ऑन, अब थोड़ी थ्योरी है, फास्ट लिखना। वी आर फोकसिंग ऑन ओनली solid conductors, only solid conductors, so that current is carried by, so that current is carried by negatively charged free electrons in the background of, in the background of fixed positive ions, fixed positive ions. फिगर यही बनाना है, ये भी बनाना है, जो बोर्ड पे है सबसे पहले उसको छापो, उसके बाद आगे की थ्योरी देता हूं मैं। ठीक है बेटा, लिखो। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स में लिखना, पॉइंटर्स में पहला पॉइंटर, potential difference is applied between the ends of the conductor, writing speed fast, potential difference symbol use क्या करो, V is applied, just kind of, है ना, the ends of the conductor short form use करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का E डालो सिंबल। नेक्स्ट पॉइंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड is produced inside the conductors, next pointer, electrons within the conductor experiences force, opposite to field, next pointer, electron accelerate through a very small distance, through a very small distance, and then collide with fixed ions, because of this collision with fixed ions,
Because of this collision, electron moves slowly, full stop. Next point. It acquires it acquires a drift velocity. सिंबल डालना v बेस में स्मॉल d. A drift velocity in the direction opposite to electric field. ऑब्वियसली इस फिगर में करंट की डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी. ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट चले बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे. हेडिंग है, देखो हेडिंग है या सब हेडिंग है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये अपनी हेडिंग है क्या? हाँ तो ये डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है बेटा, पहले जो मैं बना रहा हूं इस एक्सप्रेशन को समझो. इस एक्सप्रेशन को समझने के बाद लिखना कैसे है, थ्योरी देन ये एक्सप्रेशन लिखना. क्या ये बात हमें पिछली थ्योरी से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो पहले बढ़ रही है फिर कम हो जा रही है टकराने के बाद, फिर बढ़ रही होगी फिर कम हो जा रही है. तो हम एक एवरेज की तरफ जाएंगे मैथमेटिकली. दूसरा पॉइंटर, इन सबको थ्योरी में कन्वर्ट करना तो मैं आना चाहिए बच्चों है. दूसरा पॉइंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है और फोर्स की वजह से एक्सिलरेशन है. तो एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट हियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बोली ही नहीं है. अगर वो नॉन यूनिफॉर्म बोलता तो हमारे लिए होता. प्रैक्टिकली होती होगी नॉन यूनिफॉर्म बेटा, हमें आइडियल लेके चलनी है. अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट इट मींस इट इज द सिंबल ऑफ यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, u प्लस एटी, ये तो कुछ है नहीं है. सब एक साथ इनिशियल स्पीड से मान ले कि रुके हुए थे या रैंडम मोशन ले रहे थे, तो हमने कहा कि सब अपना रुके हुए जीरो पर. तो ये इसको हम जीरो ले रहे हैं एवरेज. एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई अपॉन मास. अब ये t क्या है, आप कहोगे टाइम. यहां पे t का एक अलग मतलब है. इस t को आपको ऐसे लिखना होगा, टाउ. और ये क्या है, सिंबल इज टाउ, दैट क्वांटिटी इज टॉर्क. यहां पे टाउ रिसेंबल करेगा रिलैक्सेशन टाइम को. ये क्या नई चीज है सर, रिलैक्सेशन टाइम. इसकी डेफिनेशन लिख लेना बाद में. क्या है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. सिंपल, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. तो दो चीज की डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए. एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बार बार पूछते रहते हैं. एक रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो यहां से अब ये फॉर्मूला इसमें रख दिया, Vd इज इक्वल्स टू Q की जगह E टाउ बाय M. इंपॉर्टेंट कॉपी. हाँ पहले थ्योरी लिखो बेटा. थ्योरी में
क्या लिखोगे? देखो ये इसी पार्ट को थ्योरी में कन्वर्ट कर लो, मैं लिखवा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। रिलैक्सेशन टाइम is the average time between two successive collisions. Two successive collision. Next pointer. Acceleration is assumed to be constant. Assumed to be constant as electric field assumed to be uniform. Assumed to be uniform. एक टर्म है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो बताता गया कैपिटल एन इसका सिंबल है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. लेंथ मैं अज्यूम कर रहा हूं एक सेक्शन को. डिस्टेंस, लेंथ इज अ बेसिक काइंड ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज हम उसको एवरेज एक यूनिफॉर्म अज्यूम कर रहे हैं. वीडी इंटू टी. तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन ए इंटू वी डी इंटू टी. तो यहां से स्मॉल एन क्या हो गया? कैपिटल एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी. बच्चों रीजन समझो मैं ये क्यों कर रहा हूं, वरना ये तुम्हें ऐसा लगेगा रटना पड़ रहा है. पीछे पीछे तक का सारा क्लियर है. इससे पीछे जो था, मैं यहां पर क्यों आया हूं? क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम. अच्छा, इसके अंदर एक सब हेडिंग भी थी, बट कोई बात नहीं. मैं इस रिलेशन को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल रहा हूं करंट के साथ. आप एक सब हेडिंग डाल देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट. तो करंट यहां पर इस फॉर्मूले में तो कहीं दिख नहीं रहा. क्या था फॉर्मूला पीछे वाला? Vd इज इक्वल्स टू ई ई टाउ बाय एम. यहां तो करंट कहीं दिख ही नहीं रहा है, पर नाम है कि हमें ये रिलेशन निकालना है. अब ये रिलेशन निकालना है, इसलिए मैं घुमा फिरा के n के इक्वल लाया इससे, क्योंकि n को मैं चार्ज के इक्वल यहां पे ये कर सकता हूं, राइट. और n क्या हो गया यहां से? कैपिटल N A इंटू वी डी इंटू टी डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय ई, राइट. I क्या होता है? Q बाय टी. Q बाय टी, तो ये पूरा Q ही तो है. ये पूरा Q ही तो है. इसमें रखूंगा तो T से T कट जाएगा. I इज इक्वल्स टू वी डी ई. कौन सा है? कैपिटल या स्मॉल? ध्यान रखना क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये वर्ड यूज कर रहा है या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है. यही गलती होती है, वरना तो फिर और कुछ है नहीं इस फॉर्मूले में. I इज इक्वल्स टू वी डी एन. अब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट सब हेडिंग करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, सिंबल J. J इज इक्वल्स टू I बाय A. रखो जरा उठा के ये फॉर्मूला. तो J इज इक्वल्स टू A से A खत्म हो गया,
वी डी ई एन जे के दो फॉर्मूले, एक ये है, एक ये है। दो फॉर्मूले, ये तो कहां से आया पता है, ये डायरेक्ट याद रखना जैसे ओम्स लॉ है। रो रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 upon रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, तो ई टाइम सिग्मा। इतना एक्सप्रेशन क्या दिमाग में। अगर अब ये कैसे सारे कनेक्ट हुए हैं मालूम है, लेकिन अगर वो इसका रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन अगर वो रेजिस्टेंस से पूछना चाहे तो, वोल्टेज से पूछना चाहे तो, रेजिस्टिविटी से पूछना चाहे तो, चाहे तो नहीं पूछते हैं, तो कैसा दिमाग चलाना है, क्योंकि हमारे पास आई है, आई को ही हम बाय ओम्स लॉ वी बाय आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आर आएगा उसको रो एल बाय ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी का सिंबल भी बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, रेजिस्टेंस का भी बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। करते हैं, ठीक है। दूं क्या 1 मिनट करने के लिए, दिमाग लगाओगे, हिम्मत नहीं लग रही है। चलो, I इज इक्वल्स टू V बाय R, तो V बाय R इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, V इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए टाइम्स R। ये तो हो गया वोल्टेज के टर्म्स में, ये वोल्टेज के टर्म्स में हो गया। अब हमारी इच्छा है रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर हमें लेके आना हो, तब कैसे लाएंगे, रेजिस्टेंस वही रहने दो, वोल्ट किससे बेटा, ये ड्रिफ्ट है, ये वोल्टेज है, ध्यान रखना है। आर इज इक्वल्स टू वी बाय वी डी ई एन ए, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस से रिलेशन, चलो ये हो गया एक रिलेशन, अगर रेजिस्टिविटी से निकाले तो इसका आर कैसे खुलता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ये वोल्टेज, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस वोल्टेज को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को खोल दो, खोल दो, ई टाउ और एम ऊपर गया, कहीं बीच में छूट तो नहीं गए तुम लोग, चल रहा है सबको दिमाग में, इसको खोला है मैंने, पिछले पेज से फॉर्मूला देख लो इसका, ई टाउ बाय एम, एम ऊपर गया, एम ऊपर गया, ई टाउ बाय एम, एम ऊपर गया, और क्या बचा साथ में, ई एन ए लेंगे बेटा, अभी और खुलेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, V को मैं ईडी लिख दूं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी इससे, इस L से ये D कैंसिल बिकॉज बोथ आर लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल, सो दिस रो बिकम्स m अपॉन कैपिटल N E स्क्वायर टाउ। सो just length से distance cancel because distance is also length, ठीक है। so this relation has so much important। now this e square small m and this capital N, which is charge density, remains constant,
सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। फाइनल कंक्लूजन, डायरेक्टली एमसीक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं।